हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इकोशाइन। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कि जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, आज की वीडियो में हम देखेंगे 12th HSC का जो इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का है, लेकिन उसमें भी जो थ्योरी पेपर है वो 80 मार्क्स का है और जो इंटरनल है यानी कि कॉलेज के हाथ में आपके 20 मार्क्स हैं। अब हम थ्योरी पेपर के बारे में हम जानकारी लेंगे। थ्योरी क्वेश्चन पेपर पैटर्न हैव 80 मार्क्स। उसमें कितने क्वेश्चंस हैं लेट वी नो। तो टोटल उसमें 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन फॉर अगेन 12 मार्क्स, फोर्थ क्वेश्चन 12 मार्क्स, फिफ्थ क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स एंड लास्टली 6 क्वेश्चन फॉर 16 मार्क। इसमें भी सब क्वेश्चंस हैं, तो इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अगला भी वीडियो आएगा, तो अगर पेपर पैटर्न अच्छे से समझना है तो पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसके बाद आपको पेपर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के लिए हैं? 20 मार्क्स के लिए। अब ऑब्जेक्टिव की भी अलग अलग टाइप हैं, उस अलग अलग टाइप के बारे में हम जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो भी मैं हर एक क्वेश्चन में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट देने के बाद उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो भी नंबर्स में 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपके आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क रिजर्व है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसमें है ए लंपिंग मेथड, बी एग्रीगेटिव मेथड, सी स्लाइसिंग मेथड एंड डी इंक्लूसिव मेथड। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए, सी एंड डी। सेकंड ऑप्शन है ए, बी एंड डी। थर्ड ऑप्शन है ओनली सी एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? ओनली ए। तो उसमें आपको आंसर शीट में क्या आंसर लिखना है? आंसर थर्ड, ओनली सी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि पहले 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, ये ऑप्शन आपको नहीं लिखने। नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसी में से एक आपको सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा। सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज दैट फाइंड द ऑड वर्ड। ये भी 5 मार्क्स के लिए। आपको ऑड वर्ड्स 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें से जो भी आपको ऑड लगता है वो अलग से आपको लिखना पड़ेगा और वही आप इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसी में भी 5 पूछे जाएंगे और 5 में से आपको एक आंसर लिखना है, जैसे कि और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमैट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और करंट अकाउंट। और इसका आंसर क्या है? तो डिमैट अकाउंट। क्या है आंसर? डिमैट अकाउंट। ये आंसर आपको आंसर शीट में लिखना जरूरी है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट कंप्लीट द कोरिलेशन। कंप्लीट द कोरिलेशन, इसमें भी 5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको 1 मार्क रिजर्व किया गया है। देखिए स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल कि डिमांड डायरेक्ट डिमांड किसके लिए है? क्लॉथ के लिए। लैंड के लिए कौन सी डिमांड रहेगी? तो उसका आंसर है इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपको एक ऑप्शन, एक जो जोड़ी है वो एक जो पेयर है वो दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपको दूसरे वर्ड की जो पेयर है वो पेयर तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि डायरेक्ट डिमांड, क्लॉथ हैव डायरेक्ट डिमांड, लेकिन लैंड
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहने की वजह से उसे इनडायरेक्ट डिमांड रहेगा। तो यही आपको आंसर चूज करना पड़ेगा और वही आपको आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद है पेन एंड इंक, और एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, पेन एंड इंक डाई डैश टी एंड कॉफ़ी सब्सटीट्यूट। जैसे कि टी एंड सब्सटीट्यूट क्या है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स है, लेकिन पेन एंड इंक क्या है फिर, कॉम्प्लीमेंट्री। पेन एंड इंक कौन से टाइप की कमोडिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यही आंसर आपको आंसर बुक में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज दैट गिव इकोनॉमिक टर्म। मतलब यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, किसी कोई डेफिनेशन हो, मीनिंग हो, या किसी एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया जाएगा जो एक आधे वर्ड को इंडिकेट करेगा, और ऐसे आपको 5 इकोनॉमिक टर्म पूछे जाएंगे। कितने, 5, और हर एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, उसका आंसर क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है उसका आंसर, और यही आपको आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। मतलब एक ही स्टेटमेंट दिया है, एक ही स्टेटमेंट देने की वजह से आपको एक ही आंसर, उसके पूरे स्टेटमेंट के लिए जो एक आंसर है, वो एक आंसर आपको आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाएगा फिलिंग द ब्लैंक टाइप, और वही स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेम 5 मार्क के लिए है तो 5 पूछे जाएंगे, और हर एक के लिए 1 मार्क रहेगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, when supply curve is upward sloping, supply curve is upward sloping, its slope is dash। अब इसको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी 0 एंड डी डाउनवर्ड। इस 4 में से एक 4 जो ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है, ए पॉजिटिव। उसके बाद है चूज द रॉन्ग पेयर। मतलब आपको क्या किया जाएगा, पेयर्स दिए जाएंगे। कितने पेयर्स, 3 पेयर्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 2 पेयर्स आर राइट एंड 1 पेयर इज रॉन्ग। स्टूडेंट मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। मतलब 3 पेयर्स दिए जाएंगे, उसमें से 2 पेयर्स राइट होंगे और 1 पेयर रॉन्ग होगी, और जो भी रॉन्ग पेयर होगी वही आपका आंसर है। कभी कभी बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जो राइट पेयर है उसी को राइट आंसर समझकर आंसर शीट में लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क कम हो जाते हैं। यही बच्चों में कन्फ्यूजन तैयार होता है। यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि चूज द रॉन्ग पेयर, जो रॉन्ग पेयर है वही चूज करना है तीनों में से। तो हर एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। तो फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, डिमांड एंड एग्जाम्पल, कंपोजिट डिमांड इलेक्ट्रिसिटी है, सेकंड जॉइंट डिमांड, उसका पेयर क्या है, कार एंड पेट्रोल, फिर डायरेक्ट डिमांड लेबर। तो रॉन्ग पेयर तीनों में से कौन सी है, तो आंसर नीचे दिया गया है। थर्ड पेयर है डायरेक्ट डिमांड, एंड उसका जो रॉन्ग पेयर है लेबर, लेबर के लिए इनडायरेक्ट डिमांड रहती है, तो यही उसका रॉन्ग पेयर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, क्या है, 1 असर्शन इज गिवन एंड 1 रीजनिंग स्टेटमेंट इज गिवन। एक असर्शन दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, और दूसरा उसका रीजनिंग स्टेटमेंट दिया जाएगा। अब उसके बाद 4 ऑप्शंस आर गिवन विच आर सेम टू ईच क्वेश्चंस। मतलब अगर 5 असर्शन एंड रीजनिंग पूछेंगे तो सभी में जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन सेम ही रहेंगे। 4 ऑप्शन सभी में कौन से रहेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और आपको क्या करना पड़ेगा, जो 4 ऑप्शन सभी के सेम रहेंगे ना, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में से 5 ही आपको छुड़ाना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने सेट है, एक्सर्शन, असर्शन क्या है, ए मतलब असर्शन, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और रीजनिंग क्या है, चेंज इन डिमांड इज लेस देन, चेंज इन डिमांड इज लेस देन
चेंज इन प्राइस। अब ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन ए is true but R is false. Second, A is false but R is true. Third, both A and R are true and R is the correct explanation of A. And fourth option, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. जैसे कि आपने यहाँ पर बताया गया है। अब सभी 5 ऑब्जेक्टिव्स में ये जो 4 ऑप्शन है सभी में सेम है, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो आंसर है आपको आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद है मैच द करेक्ट पेयर। अब इसमें क्या है, ऊपर क्या था मैच द रॉन्ग पेयर, यहाँ पर क्या है मैच द करेक्ट पेयर है। 4 पेयर्स आर गिवन, 4 पेयर्स दिए गए, दीज पेयर्स मस्ट बी मैच्ड फर्स्ट। मतलब 4 पेयर्स उसके अलग अलग उनको जगह बिठाया जाएगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एक सेट करना पड़ेगा। दिस पेयर्स मस्ट बी मैच्ड फर्स्ट, उनको पहले मैच करके उनके सामने आंसर लिखना पड़ेगा। अपने दिमाग में ही ये सब चीज़ें अपने दिमाग में ही करनी पड़ेंगी, आप आंसर शीट पे नहीं लिख सकते। आफ्टर दैट 4 ऑप्शंस आर गिवन कनेक्टिंग विथ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। ठीक है, स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टोटल 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड ऑल मस्ट बी सॉल्व। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए टाइम यूटिलिटी, एग्जांपल के तौर पे टाइम यूटिलिटी, उसके सामने क्या दिया है, ए ट्रांसपोर्ट, प्लेस यूटिलिटी थर्ड, सर्विस यूटिलिटी फोर्थ, नॉलेज यूटिलिटी। उसके सामने बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट, ब्लड बैंक, मोबाइल फ़ोन एंड डॉक्टर। तो इसमें से आपको क्या चूज करना पड़ेगा, पहले आपके हर एक का जो आंसर है वो आपको खोजना पड़ेगा। जैसे कि टाइम यूटिलिटी का आंसर क्या है, तो फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक, प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट, सर्विस यूटिलिटी डॉक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन उसका आंसर आएगा मोबाइल फ़ोन। तो अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो भी रोमन इसमें दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि टाइम यूटिलिटी का फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, तो बी है। सेकंड का प्लेस यूटिलिटी का आंसर है ए, क्या है ए। थर्ड सर्विस यूटिलिटी का आंसर क्या है, डी। तो ये ऑप्शन मैच करने वाला फोर्थ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आया समझ में? तो उसके बाद है आउट, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आउट ऑफ 8 टाइप ऑफ objectives, any 4 types of objectives can be asked in exam for 20 marks। अब कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव हो गए, 8 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं। 8 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स में हर साल बोर्ड में कोई भी 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कि आज ये साल 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछने के बाद अगले साल वो रिपीट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बोर्ड के मन के हिसाब से हर साल कोई भी 4 टाइप के 8 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव में से 4 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हर साल पूछे जाएंगे और आपको छुड़ाने पड़ेंगे। और कभी ये बोर्ड रिपीट भी कर सकता है, कभी ये क्विट भी कर सकता है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो 20 मार्क का है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, उसमें भी 2 पार्ट हैं, एक ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन आपको पता है जैसे कि 12 मार्क्स के लिए, उसमें ए क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है, बी क्वेश्चन भी 6 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, 6 मार्क्स के लिए। और इसमें 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक मार्क्स के लिए, हर एक स्टेटमेंट के लिए कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स। फॉर आइडेंटिफाइंग कंसेप्ट 1 मार्क एंड फॉर एक्सप्लेनिंग दैट कंसेप्ट 1 मार्क। मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो सेलेक्ट करने की, वो आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क है, और जो भी टर्म वो जो आंसर आया है उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए 1 मार्क रिजर्व किया गया है। टोटल 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड 3 मस्ट बी सॉल्व। मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 छुड़ाने पड़ेंगे। ऐसे ही 3 छुड़ाएंगे तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 6। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अमित satisfied his want of writing an essay by using pen and
नोटबुक। अब इसका आंसर क्या है ये भी खोजने के लिए 1 मार्क और वो टर्म का एक्सप्लेनेशन देने के लिए 1 मार्क है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, यूटिलिटी। आंसर क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी आंसर लिखा, इसलिए इसके लिए 1 मार्क, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, उसके लिए 1 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग, ये भी 6 मार्क के लिए है। 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब डिस्टिंग्विश या डिफरेंस कह सकते हैं। डिफरेंस लिखने के लिए, एक डिफरेंस लिखने के लिए 2 मार्क्स हैं। एटलीस्ट 2 डिफरेंस मस्ट बी रिटर्न, मतलब 2 भी, जैसे कि टोटल यूटिलिटी हो या मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के बीच में का अगर डिफरेंस लिखना है तो कम से कम आपको 2 डिफरेंस पॉइंट लिखने ज़रूरी है। ईच डिफरेंस कैरी 1 मार्क, मतलब हर एक डिफरेंस, अगर 2 डिफरेंस लिखेंगे तो एक डिफरेंस के लिए 1 मार्क, दूसरे डिफरेंस के लिए 2 मार्क, ऐसे 2 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड 3 मस्ट बी सॉल्व, मतलब 5 डिस्टिंग्विश पूछे जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 3 सॉल्व करने। फॉर एग्जाम्पल दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिए आपके सामने है, पॉइंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका डिफरेंस के साथ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ लिख कर दिया है। अब उसके बाद आता है 3rd क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 12 मार्क के लिए है। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क रिजर्व हैं। एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब जो भी पॉइंट आपको पूछा गया है उसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है। एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स मस्ट बी रिटर्न इन डिटेल, तो वैसे तो 4 to 5 पॉइंट्स लिखना जरूरी है, लेकिन अगर एक आधा पॉइंट दिया है जैसे कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें अगर 7 पॉइंट है तो 7 पॉइंट लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स या फुल मार्क्स गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने कहने के लिए कहा है कि 4 to 5 पॉइंट्स, लेकिन आप जितने ज़्यादा लिखोगे उतना आपके लिए स्कोरिंग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। टोटल 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड 3 मस्ट बी सॉल्व, मतलब जैसे 12 मार्क्स के लिए है तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब फीचर्स कितने हैं तो इतने 8 फीचर्स हैं, कितने 8 फीचर्स। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए जितने आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। आउट ऑफ अबव पॉइंट्स एनी 4 to 5 पॉइंट्स डिटेल एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब जो भी पॉइंट आप, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लिखा है आपने, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन में लिखो, जो भी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो एक्सपेक्टेड है, तभी आपको फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी का जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। थैंक यू।